सोचने वाली बात है। एक ऐसा सीमा विवाद जो देखने में तो काफी छोटा लगता है, लेकिन उसमें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की आग भड़काने की पूरी ताकत है। आइए आज इसी मुद्दे को आखिर समझते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ये भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से एक सीधी सीधी चेतावनी है। लेकिन इस चेतावनी के पीछे का असली मतलब क्या है आखिर, और इससे भविष्य के बारे में क्या संकेत मिल रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज ढूंढना है। और ये समझने के लिए कि पानी का एक छोटा सा हिस्सा एक पूरे इतने बड़े शहर के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है, इस विवाद की बिल्कुल जड़ तक जाना पड़ेगा। तो आइए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई नया विवाद नहीं है। ये तो दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। सबसे पहले ये सर क्रीक आखिर है क्या चीज? तो ये 96 किलोमीटर लंबा एक टाइडल एस्चुअरी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में समझें तो ये वो जगह है जहां समंदर का खारा पानी और नदी का मीठा पानी आपस में मिलते हैं और इस पर समंदर के ज्वार भाटे का पूरा असर होता है। बेसिकली ये भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। लेकिन ये सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं है, ये एक बहुत ही अहम रणनीतिक पॉइंट है। और ये जो विवाद है ना, ये वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता ही चला गया। शुरुआत हुई 1958 में, जब पाकिस्तान ने पहली बार पूरी खाड़ी पर अपना दावा कर दिया। फिर बात आगे बढ़ी 2019-20 में, जब पाकिस्तान ने एक नया ऑफिशियल नक्शा जारी किया और उसमें सिर्फ सरक्रीक ही नहीं, भारत के जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बता दिया। और अब हाल की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस इलाके के पास पाकिस्तान अपनी मिलिट्री मौजूदगी काफी तेजी से बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पानी के इस छोटे से हिस्से में आखिर ऐसा क्या खास है? सारा खेल इसकी लोकेशन का है। असली बात यह है कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहर कराची के बिल्कुल पास है। कराची को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, धड़कन है। ये देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और सबसे जरूरी, ये पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह और इकोनॉमिक हब है। एक तरह से देखें तो ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। तो इसका मतलब साफ है, असली खतरा सर क्रीक नहीं बल्कि कराची से उसकी नजदीकी है। सर क्रीक में कोई भी मिलिट्री हलचल होती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा पर पड़ेगा। इसलिए असली खेल सर क्रीक पर कब्जे का है ही नहीं, असली खेल है कराची तक पहुंच का। और ये नज़दीकी कितनी है, सोच के देखिए, 200 किलोमीटर से भी कम। मिलिट्री रणनीति के हिसाब से देखें ना, तो ये फासला लगभग ना के बराबर है। इस कम दूरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कभी संघर्ष की स्थिति बनी तो कई रणनीतिक विकल्प खुल जाते हैं। पहला, भारतीय नौसेना कराची के बंदरगाह की नाकेबंदी कर सकती है, जिससे पाकिस्तान का पूरा समुद्री व्यापार रुक जाएगा। दूसरा, S-400 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके उस पूरे इलाके के आसमान पर कंट्रोल किया जा सकता है। इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स एक तरह से बेअसर हो जाएगी। और तीसरा, इसके बाद जमीनी फौजों के लिए पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है। तो क्या ये सच में एक भविष्य का संघर्ष क्षेत्र बन सकता है? इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा और आज के बदलते जियोपॉलिटिकल हालात पर भी नजर डालनी होगी। 2021 में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक बड़ी भविष्यवाणी की गई थी। और आज के हालात देखते हुए ना, ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हाँ, माना कि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये उस गहरे तनाव की तरफ इशारा जरूर करता है जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी महसूस कर रहे हैं। चीजें पहले से कितनी बदल चुकी हैं, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। याद कीजिए 2008 26/11 हमलों के बाद भारत एक बड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन तब अमेरिका ने दखल दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी फौजों के लिए पाकिस्तानी सप्लाई लाइनों की सख्त जरूरत थी। लेकिन आज वो हालात बिल्कुल नहीं है। दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल चुका है और शायद अब भारत पर पहले जैसे बाहरी दबाव काफी कम है। और आखिर में हम इसी सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, बॉर्डर के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं,
इन सब को देखते हुए क्या ये शांत दिखने वाली खाड़ी सच में अगले बड़े भारत-पाकिस्तान संघर्ष का ट्रिगर बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त पर एक बहुत बड़ा साया डालता है।